जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 10 10वीं अर्थात दशहरा महात्म्य वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर 10वीं तक भगीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि से स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए, यह सब बात आप हमको विस्तार पूर्वक समझाइए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बुधवार हस्त नक्षत्र गणकर्ण आनंद योग व्यतिपात योग कन्या राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि के सूर्य होने पर स्नान दान पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराय द्रव्य को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहा गया है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा की देश की आय को निष्प्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाला वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरों की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को दर्शन स्पर्श मंजन पान अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्वदर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन स्नान मात्र के करने से 10 जन्मों में अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम हैं नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्वरूपिणे नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति स्वर्ण का, मत्स्य, कश्यप, मुंडुक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिसान का बनाकर उसका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके पश्चात 10 सेर तिल धान्य और जौ ब्राह्मणों को देवे और 10 गौओं का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करते हुए पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावें तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से लेकर 10वीं पर्यंत तिथियों में दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से मनुष्य छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली 10वीं तिथि पर्यंत सभी तिथियों में क्रम से स्नान करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है और दशहरे के दिन दशाश्वमेधेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। 10वीं के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा न हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही श्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्र गणों के साथ चंद्रमा शोभित है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्र सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ शुक्ला 10वीं महात्म्य वर्णन 10वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो
तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।